हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज का अपना जो सेशन होने वाला है वो यूनिट्स के बारे में होने वाला है कि यूनिट्स क्या होती हैं और कैसे कैसे हमने यूनिट्स को डेवलप किया है, किस किस कंट्री में क्या क्या यूनिट्स काम में लेते हैं या सभी कंट्री में एक ही यूनिट्स काम में लेते हैं। तो इनके बारे में हम जानने वाले हैं। तो मैं इसकी स्टार्टिंग जो है एक एग्जांपल से करता हूँ तो आप ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए कि अपन यूनिट किसके लिए डिफाइन करते हैं। किसके लिए डिफाइन करते हैं? हम डिफाइन करते हैं फिजिकल क्वांटिटी के लिए। ठीक है ना? कोई भी भौतिक राशि होती है उसके लिए फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी, तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? हाँ, पर जो भी आपको नेचर के अंदर दिखाई दे रहा है ना, कोई चीज दिखाई दे रही है, वो कितना है। अब कितना है का मतलब कैसे? जैसे आपसे कोई पूछे कि आपका मास कितना है, ठीक है ना? यहाँ फिजिक्स में मास और वेट अलग अलग होते हैं, इसलिए मैं अलग अलग बोलूंगा। कोई आपसे पूछे कि आपका मास कितना है, यानी आपका द्रव्यमान कितना है, तो कोई मुझसे पूछे तो मैं बोलूँ सर कि एग्जाम्पल के लिए मान लेता हूँ मेरा है 75 kg, इतना मान लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे दो चीज लिखे हैं। एक चीज तो यहाँ पे ये लिखी है 75, एक यहाँ पे लिखा है केजी। केजी का मतलब होता है किलोग्राम। हाँ, ये तो पता है ना, लेकिन ये आया कैसे वो देखेंगे थोड़ी देर में। 75 ये है एक न्यूमेरिकल वैल्यू। क्या है ये न्यूमेरिकल वैल्यू है। और ये जो लिखा है किलोग्राम वो यूनिट है। तो ये क्या हो गया? न्यूमेरिकल वैल्यू। और ये हो गई यूनिट। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या हो रही है इसमें? यूनिट हो रही है। ध्यान से देखना, अगर यूनिट बदलेगी तो इसका मतलब बदल जाएगा। जैसे ऐसे लिख दूं मैं 75 सेकेंड। अरे ये तो टाइम हो गया ना, ये तो क्या हो गया? टाइम हो गया। हाँ, 75 सेकेंड। अगर मैं लिख दूं 75 मीटर, तो ये क्या हो गया? लेंथ हो गया। अगर मैं लिख दूं 75 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका मतलब क्या हो गया? तापमान हो गया, टेम्परेचर हो गया। मैं कुछ भी लिखूं, जैसे मैं लिखूं 75 एम्पियर का करंट आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया? किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? तो देखो, हमने इन चीजों को तो नहीं बदला, लेकिन यहाँ क्या बदल रही है? यूनिट बदल रही है। तो फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए दो चीजों की आवश्यकता पड़ती है। पहला है न्यूमेरिकल वैल्यू की और दूसरा होता है उसकी यूनिट की। ठीक है, तो यूनिट के बारे में आज जानते हैं कि यूनिट क्या होती है। देखिए, जब इंसान ने चीजों को सीखना शुरू किया था, जानना शुरू किया था, तो कैसे कैसे चीजें डेवलप हुई है उसको मैं एक एग्जांपल से, हमारे घरों में क्या है, बचपन में जब क्या होता था, मान लेते हैं कि घी तोलना है, तो एक बाट लेते थे 1 किलोग्राम का, है ना? अब क्या है, मान लो 3 किलो नेपना है या 3.5 किलो नेपना है ना? 3.5 किलो घी, ऐसे समझ लो कि हमें घरों में कितना नेपना था? 3.5 किलो घी नेपते थे। मैंने बहुत देखा है। 1 किलो का ही बाट है। अब उससे कैसे नेपते थे? तो सबसे पहले क्या करते थे, 1 किलो तो अपना तराजू होता है, उसमें एक साइड में वो 1 किलो का रखते थे बाट, और उसके साथ में कितना रखते थे? उसको पकड़ते थे और इधर अनाज डालते थे या कोई पत्थर डालते थे। और जब वो एकदम कांटा बराबर आ जाता था तो दोनों में मानते थे इधर भी 1 किलोग्राम है और इधर भी 1 किलोग्राम। तो हमने उठा के उधर रखते थे। इधर कितना हो गया? 2 किलोग्राम हो गया। हमें बनाना है 3, तो हमें 2 बार कर लेंगे ये काम, 3 हो गया। और 1 किलोग्राम का आधा कैसे बनाएंगे? वो जो अनाज आया है उसको क्या कर लेते थे, 2 भागों में डिवाइड कर लेते थे। तो आधा इधर आधा इधर, हम अब इस तरीके से हमने कितना बना लिया? 3.5 किलोग्राम बना लिया। लेकिन एक चीज ध्यान में रखिए आपने, हमारे पास में वो एक वाट था ना। हाँ, वो वाट 1 किलो का था। हमारे पास में कितनों का था? 1 किलो का था। तो हमने कितना बना लिया? उसको हमने मान लिया मानक। क्या बनाया? स्टैंडर्ड बनाया। उसको क्या बनाया हमने? स्टैंडर्ड। उसको हमने मानक मान लिया भाई कि आज के बाद से ना मैं इससे ही करूंगा, जो भी चीज तोलूंगा हमने मान लिया है कि वो 1 किलोग्राम है। ठीक है ना? वो हमने मान लिया है 1 किलोग्राम है। अब क्या करना, अगर एक बार में हमने फिक्स कर लिया कि ये जो चीज है, ये जो पत्थर है, ये जो चीज बनी हुई है, इसको हमने नाम दे दिया कितना? 1 किलोग्राम। या जब भी हम किसी चीज को तोलना है तो इस चीज से ही तोलेंगे। चलो, आप गए, चलो जैसे मुझे तोलना है उसमें, तो क्या करेंगे? वो वैसे वैसे एकदम सिमेट्रिक हमने बहुत सारे बना लिए। तो उस तराजू में क्या करेंगे? जैसे वो तराजू होता है, उस तराजू में मान लो मैं बैठे ऐसे, तो दूसरी साइड क्या होगा? दूसरी साइड वो 1 1 किलो के जो बाट है ना, हाँ, वो रखे जाएंगे। तो पहले तो यही नहीं था, फिर धीरे धीरे रखे गए रखे गए। पहले पहले तो जो कांटा था वो मेरी ओर था,
वो धीरे धीरे कांटा इधर आता है, ऐसे नहीं आता, वैसे तो जमीन पे रहता है, जब उठाएंगे तभी आएगा। हाँ, तो धीरे धीरे आएगा 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 आएगा, और एक टाइम आएगा जब वो कहां जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। बिल्कुल, इसका मतलब वो इधर जितना है उधर ही इतना है। अब मैं देखूंगा कि इनकी संख्या कितनी है, कितनी संख्या है, तो कितनी गुना है ये देखा, तो मैंने लिख लिया 75 टाइम्स आ गया। कितने टाइम्स आ गया कि इस जो एक बाढ़ था उसका 75 गुना है। कितना है? 75 गुना है। तो इसका मतलब हो गया, अगर मैंने उस एक की वैल्यू पुट कर दी, वो कितना है, 1 केजी है ना, तो कितना बन जाएगा, 75 केजी हो गया। अगर मुझे कोई बोरी तोलनी है तो फिर मैं रखते जाऊंगा, तो अगर वो 100 बार आ रहा है तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। हाँ, ध्यान से रखिए, जब स्टैंडर्ड बनाए जाते हैं तो इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज होती है उसको 1 रखा जाता है। जिसको भी मानक बनाया जाता है ना, उसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है वो कितना रखा जाता है, 1, ताकि अपने को क्या मल्टीप्लाई करने पे ये वाली चीज है वो कभी ना बदले। बात समझ आ गई? जैसे मान लो आपने मानक बना लिया 2 किलो का, तो कितने वाट आएंगे, 37.5 आएंगे ना। हाँ, तो उसमें गड़बड़ी होने लगेगी, फिर गड़बड़ी नहीं होगी, उसको पढ़ने में थोड़ा मुश्किल होने, गड़बड़ी तो कुछ नहीं होगी, वो 75 ही रहेगा, बट यहाँ पे फिर 2 रखना पड़ेगा ना। हाँ, इसलिए क्या करते हैं, जब भी किसी चीज को मानक बनाया जाता है तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है, अब यूनिट क्या करेंगे अपन, मानक करेंगे, यानी एक स्टैंडर्ड बनाया जाएगा। ठीक है ना, तो यूनिट है, यूनिट हमने समझा कि क्या होती है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना है ठीक तरीके से, तो उसके लिए अपन यूनिट का यूज करते हैं। और यूनिट के लिए अपन किसका यूज करते हैं, सबसे पहले एक स्टैंडर्ड बनाएंगे, मानक बना लेंगे, ठीक है ना, और उस मानक की हेल्प से क्या करेंगे, फिर बाकी की तुलना करेंगे सेम चीजों की। जैसे मुझे लेंथ मेजर करनी है, तो मैं मान लेता हूँ कि इतना एक टुकड़ा है वो 1 मीटर का है, मैंने मान लिया कि ये जो लेंथ है ना, इतना है एक टुकड़ा, वो 1 मीटर का, वो मैंने पहले मान लिया है। मानने का मतलब क्या है, मैंने उसे मानक मान लिया। अब जब भी मैं नापूंगा ना किसी चीज को, तो उसे क्या मान लूंगा, मानक मान लूंगा। अब जैसे मुझे मेरी हाइट नापनी है, तो मैंने वो इतना 1 मीटर का लिया, मैंने ये नापा और लगभग 1.5 या 2 मीटर के आसपास है, मतलब उतने गुना आ गया ना। जैसे मुझे यहां से लेके और सड़क तक की डिस्टेंस नापनी, तो मैं उसको रखूंगा 1 2 3 ऐसे रखता हूँ, तो वो मान लीजिए 1000 टाइम्स आया, 1000 गुना आया, है ना, कि हमने कितने रखे, वो छोटे टुकड़े 1000 टुकड़े रखे, तब जाके मैं यहां से कहां पहुंचा, उस सड़क तक पहुंचा। इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो लेंथ अपने नापी है वो उस टुकड़े की क्या है, 1000 गुना है, तो वो टुकड़ा अपने लिए क्या हो गया, मानक हो गया, स्टैंडर्ड हो गया है वो। ठीक है ना, तो स्टैंडर्ड बनाना बहुत जरूरी है, और स्टैंडर्ड अगर एक बार बन गया तो उसकी हेल्प से वो कितने टाइम्स है वो हम मेजर कर सकते हैं, इजिली मेजर हो जाएगा। जैसे वही मैंने बताया, आपने कितना टाइम्स निकाला, 2000 टाइम्स निकाला, मान लेते हैं कि वो जो लेंथ आ रही है वो 2000, और वो छोटा सा जो पीस था उसको स्टैंडर्ड है, वो मैंने बताया कितना मानना आपको, 1 मीटर। हाँ, तो वो 1 मानना बहुत जरूरी है, यहाँ 1 ही आएगा वो हर बार। ठीक है, और अगर वो 1 आया तो कितना हो जाएगा, ये 2000 मीटर, जिसको अपन बाद में 2 किलोमीटर भी बोलेंगे। ठीक है ना, तो यहां से ये जो चीज निकल के आ रही है वो बहुत काम की चीज है। क्या है कि एक हम क्या मान लेंगे, यूनिट बनाने के लिए स्टैंडर्ड लेना पड़ेगा, आपको मानकीकरण तो करना ही पड़ेगा। अगर एक बार आपने मानक कर लिया है, मानक बना लिया है, तो फिर क्या होगा, उसकी हेल्प से उसकी तुलना करेंगे दूसरी राशियों की, और तुलना करने के बाद में हम दूसरी राशियों को अच्छे से मेजर कर सकते हैं, है ना। अरे कितना घी था, कितना पानी है, कितना किलोग्राम चीनी है, तेल है, गुड़ है, घी है, कितनी संख्या में कोई चीज है, तो ये सब चीजें जो है अपन किसकी हेल्प से कर सकते हैं, यूनिट की हेल्प से। ठीक है भैया, चलो, अगर आपको ये चीज समझ में आती है तो हमने मानकीकरण तो कर दिया है। अब क्या आता है, यूनिट का टाइप भी आता है। अब ऐसी यूनिट, है ना, ऐसी यूनिट जो क्या कर सकती है कि ये ना किसी और से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, समझ रहे हो ना। और दूसरी होती है ड्राइव्ड, जिनको पहले वाली जो होती है उसे बोलते हैं फंडामेंटल, आधारभूत इकाइयां, और दूसरी होती हैं व्युत्पन्न इकाइयां। आधारभूत इकाइयों में क्या होता है, आधारभूत इकाइयों में वो वाली क्वांटिटीज आती हैं जिनको हमने स्टार्टिंग में एकदम स्टैंडर्ड मान लिया है, मानने को दूसरी मान सकते थे, ठीक है ना, लेकिन उन्हें क्या मान लिया है, स्टैंडर्ड मान लिया गया है। और फिजिक्स के अंदर ऐसी 7 क्वांटिटीज हैं जिनको क्या माना गया है, मानक माना गया है, स्टैंडर्ड माना गया है, जिनको अपन फंडामेंटल क्वांटिटीज कहते हैं, उनको फिक्स कर दिया गया है। अभी मैं एक एक करके उन सभी के बारे में डिस्कस भी करूंगा, तो मैं पहले बता देता हूं टाइप के बारे में। हाँ, एक छोटी सी चीज और मैं अगर आपको थोड़ा सा बताऊं, टाइप ये डिसाइड किसने किया कि हमें यही मानना है ना, ये चीज निर्धारित कौन करता है कि हाँ भैया हम तो ये मानने। जैसे मैं बोलूं कि मुझे लेंथ को जो क्या करना है, फंडामेंटल करना है, लेकिन किसी ने बोला नहीं मैं तो फोर्स को करूंगा, कोई बोलेगा नहीं मैं तो
जैसे किलोमीटर है उसको करूंगा, कोई बोलते हैं जैसे मतलब मीटर पर सेकंड है, जैसे वेलोसिटी की यूनिट होती है, उनको तो करने को तो कर सकते हैं, लेकिन क्या होता है, एक CGFM नाम की शायद एक संस्था है, वो इन सब चीजों को क्या करती है, डिसाइड करती है कि क्या चीज होनी चाहिए क्या नहीं होनी चाहिए, और उनकी रेगुलर बैठकें भी होती रहती हैं, हाँ, जिसमें किसको रखना है किसको हटाना है क्या मॉडिफाई करना है, ये सब चीज काम उसमें होते हैं। तो वो एक्चुअली यूनिट्स को क्या करती है, रेगुलेट करने का काम करती है, उनके पास अथॉरिटी है ना। पूरी दुनिया में एक ही रूल होना चाहिए, है ना। वो बाद में रूल किससे आया वो भी हम थोड़ी देर में देखेंगे, उसका नाम क्या पड़ा। तो चलिए मैं आपको टाइप बता देता हूँ, आपको पता चल गया होगा इनको निर्धारित कौन करता है। तो जो निर्धारित करने वाले हैं उन्होंने क्या बताया है, 2 टाइप के बताए हैं, 2 टाइप। पहला, जिनको एकदम स्टैंडर्ड कर लिया है, और स्टैंडर्ड कर लिया ना, उनसे अगर कोई दूसरी बनती है उनको डेराइव्ड बोलते हैं, और जो इनको स्टैंडर्ड किया गया है उनको क्या बोलते हैं, फंडामेंटल, फंडामेंटल क्वांटिटीज या फंडामेंटल यूनिट्स। दूसरा जो होता है जो फंडामेंटल से बनेंगी, हाँ, जैसे फंडामेंट, जैसे बोलूं लेंथ और टाइम, लेंथ और टाइम, इनको क्या मान लिया गया है, फंडामेंटल क्वांटिटी मान लिया गया है। इनसे जो भी बनेगा वो क्या हो जाएगा, ड्राइव्ड हो जाएगा। जैसे मीटर पर सेकंड बना या मीटर पर सेकंड है, यानी आपका वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, वेग और त्वरण क्या बन गया, व्युत्पन्न राशियां बन गई। ये आधारभूत राशियां हैं और ये व्युत्पन्न राशियां, डेराइव्ड, डेराइव्ड यूनिट्स। ठीक है, तो अगर हमने ये सीख लिया तो ये इसको सीखने की जरूरत नहीं, क्योंकि इनसे ये चीजें बनने वाली हैं। जैसे मैं बोलूं, आप एक बार क्या सीख लो, लेंथ को सीख लो, उसके बाद में एरिया भी लेंथ से आ जाएगा, वॉल्यूम भी लेंथ से आ जाएगा। क्यों, क्योंकि जो एरिया होता है वो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो ब्रेथ भी तो बेसिकली क्या है, लेंथ ही तो हो गई। वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ ब्रेथ और हाइट, तो लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों लेंथ को ही तो रिप्रेजेंट कर रही है ना। हाँ, इसलिए एक चीज से क्या हो सकती है, दूसरी चीज, तीसरी चीज, और भी बहुत सारी चीजें निकल सकती है, जिसको अपन क्या बोलेंगे, डेराइव्ड यूनिट्स। ठीक है ना। अब अपन थोड़ा सा फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में जान लेते हैं। बेसिकली फिजिक्स के अंदर 7 मानी गई है, ठीक है ना, वही बताया मैंने, माना गया है भैया, इनको चेंज भी कर सकते हैं, आगे उनका मूड हुआ कभी चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन करेंगे नहीं, इतना चेंज करने पूरे वर्ल्ड में चेंज हो जाएगा, तो ना। तो इनको एक बार फिक्स कर लिया गया, स्टैंडर्ड कर लिया गया, अब इनमें चेंज पॉसिबल भी नहीं है और करेंगे भी नहीं, लेकिन कर तो सकते हैं, संभावना तो है ही ना। हाँ, तो वो 7 क्वांटिटीज कौन कौन सी है ना, जिनको क्या किया गया है, स्टैंडर्डाइज किया गया है, फंडामेंटल माना गया है। तो वो पहली जो आती है वो आती है मास, द्रव्यमान बोलते हैं इसे, और इसकी जो यूनिट होती है ना, मास, यहां इधर लिख देता हूं मैं क्वांटिटी, क्वांटिटी, और इधर लिख देता हूं उसका यूनिट, और यहाँ पे सिंबल, उसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है ना। हाँ, जैसे मैं बोलूं फोर्स है, उसको न्यूटन से किया जाता है, तो 5N वो उसका सिंबल हो गया, N सिंबल है, मान तो यूनिट क्या हुई, न्यूटन। जो मास है, मास को क्या होता है भाई, यूनिट क्या होती है इसकी, किलोग्राम, मास की यूनिट होती है किलोग्राम, और सिंबल क्या होता है, केजी, ठीक है ना, सिंबल होता है केजी। दूसरा होता है लेंथ, यानी लंबाई, लेंथ की जो यूनिट होती है उसको स्टैंडर्ड किया गया है मीटर। अभी एक एक के बारे में, इनके बारे में डिस्कस करूंगा मैं। हाँ, मीटर, और इसका जो सिंबल होता है वो छोटा है। तीसरा, तीसरा जो होता है लेंथ के बाद में आता है टाइम। ये 3 बहुत ज्यादा काम में आते हैं। टाइम, टाइम का क्या होता है, सेकंड होता है, और इसको छोटे एस से लिखते हैं। चौथा जो आता है वो आता है करंट, और उसको लिखते हैं एम्पियर से, सिंबल होता है कैपिटल ए, ठीक है। उसके बाद में आता है टेम्परेचर, उसको लिखते हैं अपन केल्विन से, के। अगला जो आता है वो आता है पदार्थ की मात्रा, यानी अमाउंट, अमाउंट ऑफ सबस्टांस, यानी पदार्थ की मात्रा, वो होता है मोल, और इसका जो सिंबल होता है वो होता है मोल। अगला जो आता है वो आता है इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी बोल सकते हो, उसकी होती है कैंडेला, और इसको CD से लिखते हैं। देखिए, ये कब कैपिटल में लिखना है, कब स्मॉल में लिखना है, इसका भी एक छोटा सा रूल है, वो थोड़ा सा ध्यान में रख लीजिए। सिंबल,
देखिए आपका सिंबल ऑलवेज किस में आता है, स्मॉल लेटर में आता है, यदि वो किसी साइंटिस्ट के नाम पर नहीं है, ठीक है ना। ये जो सिंबल है वो ऑलवेज किस में आते हैं, स्मॉल में आते हैं, यदि वो किसी साइंटिस्ट यानी वैज्ञानिक, किलोग्राम कोई साइंटिस्ट नहीं, मीटर कोई साइंटिस्ट नहीं, सेकंड कोई साइंटिस्ट नहीं, मोल तो क्या है, ये देखोगे तुम एम्पियर, एम्पियर एक साइंटिस्ट था बेटा, तो उसके लिए कैपिटल लेटर यूज करते हैं। केल्विन, केल्विन भी एक साइंटिस्ट, जैसे न्यूटन है वो एक साइंटिस्ट था, उसकी जो फोर्स होती है उसको किसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एन से। तो यदि किसी साइंटिस्ट के नाम पे यूनिट को रखा गया है तो उसके लिए अपन कैपिटल लेटर यूज करते हैं, अदरवाइज हमेशा किसको करते हैं, स्मॉल लेटर्स का ही यूज करते हैं, ठीक है। और ये बात आप ध्यान में रखोगे। हाँ, अब एक बात और मैं बता दूं, इनमें से इनको क्या कर लिया गया, स्टैंडर्ड कर लिया गया, इनको ही क्यों चुना गया, मतलब इनका पीछे रीजन क्या था कि इनको ही हम सेलेक्ट करें। देखिए बेटा, सेलेक्ट करने के दो रीजन होते हैं, ठीक है ना। एक चीज तो होती है कि वो चीज है ना बदले नहीं, हर जगह पे बदल ना जाए। कैसे, जैसे अगर मान लो घनत्व को चुन लेते हैं तो घनत्व क्या हो सकता है, अलग अलग तापमान पे क्या होता है, अलग अलग हो सकता है, तापमान के साथ क्या करता है वो वेरी करता है ना। हाँ, तो घनत्व को नहीं चुना गया, डेंसिटी को इसलिए नहीं चुना गया क्योंकि वो तापमान के साथ वेरी करता है। ये जो चीजें होती हैं वो क्या करती हैं, ऑलमोस्ट क्या रहती हैं, कॉन्स्टेंट रहती हैं, हर जगह क्या रहती हैं, वही वैल्यूज रहती हैं। तो इन चीजों को एक तो इस रीजन से चुना गया कि हर जगह क्या रहने वाली है, वही रहने वाली है। दूसरा इनका जो इंपॉर्टेंट रीजन है वो क्या है, इनकी उपलब्धता है, अवेलेबिलिटी, ये अवेलेबल होती है अपने पास में, ठीक है ना, आसानी से मिल जाती है। तो जो आसानी से मिल जाए या फिर जिनका ज्यादा यूज है उन्हीं को क्या किया गया है, फंडामेंटल यानी आधारभूत भौतिक इकाइयों में माना गया है। बाकियों के लिए क्या है, डिराइव्ड आती है, ठीक है ना। बाकियों के लिए अपन क्या करें, किसका यूज करते हैं, डेराइव का यूज करते हैं। अब देखना हम इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं कि मास क्या होता है, लेंथ क्या होता है, टाइम क्या होता है, और इनको कैसे कैसे अपन डिफाइन करते हैं कि क्या माना गया है, क्या स्टैंडर्ड किया गया है, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट कर देता हूँ थोड़ा सा मास से, ठीक है ना। देखिए मास का, लेंथ का और टाइम, इन तीनों का थोड़ा सा जान लेते हैं, बाकी आप टाइम के साथ जान जाओ, ठीक है। जैसे मोल के बारे में तो आप केमिस्ट्री में अच्छे से पढ़ोगे। तो मास क्या है भाई, मास कुछ नहीं है भैया, उन्होंने उन्हीं लोगों ने जिन्होंने स्टैंडर्ड किया है, उन्होंने क्या किया, एक अलॉय लिया बेटा, प्लेटिनम इरिडियम का, याद रखना उस अलॉय का नाम क्या है, अलॉय किसका लिया, प्लेटिनम और इरिडियम, इरिडियम, प्लेटिनम इरिडियम का क्या लिया, अलॉय लिया, और उस अलॉय का एक फिक्स साइज ले लिया, ठीक है ना। और उस साइज को नाम क्या दिया उन्होंने, 1 किलोग्राम। मैंने बोला ना आपको नाम क्या देना पड़ेगा, 1 किलो ही। आपको ये जो चीज है ना वो 1 रखनी पड़ती है फिक्स। अब जब भी कोई दूसरी चीज मेजर करनी है मुझे, तो इसके सापेक्ष मैं तुलना करूंगा उसकी, वो कितने गुना भारी है या कितने गुना हल्का है। जैसे मान लो कोई हाथी का वजन नापना है मुझे, है ना, तो वो जो बॉक्स है वो उधर में रखता गया, वो तोल ताकड़ी के ऊपर, तो एक साइड हाथी खड़ा और उसके पास बॉक्स रखता गया, और टोटल मैंने 3000 बॉक्स रख दिए उस अलॉय के। इसका मतलब है क्या है, हाथी का जो वजन है उस बॉक्स की तुलना में 3000 गुना ज्यादा है, और उस बॉक्स का नाम हमने क्या दे रखा है, 1 किलोग्राम। तो यहां से पड़ा वो 1 किलोग्राम, उन्होंने मान लिया इस चीज को कि 1 किलोग्राम कहते हैं, तो बस कहते हैं, ठीक है। आपको ये समझ में आओगा। हाँ, मास की क्या है, बहुत सारी और भी यूनिट्स होती हैं, जैसे आप टन सुने होंगे, है ना, आपने क्विंटल सुना होगा, सुना ही होगा आपने, ये इतने टन का, ये कितने क्विंटल का है। उसके अलावा आप जब केक लेने जाते हो तो आपने क्या सुना होगा, पाउंड सुना होगा ना, पाउंड, कि कितने पाउंड का है, 2 पाउंड का है, 3 पाउंड का है, तो वो भी आता है मास। तो वो क्या है, अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग माना गया है, ठीक है ना। स्टार्टिंग में क्या था, अलग अलग कंट्रीज थी, वो अपने अपने हिसाब से मान रही थी, है ना। उसके बाद में उन सबको कंबाइन किया गया, वो अभी थोड़ी देर में पढ़ेंगे। लेकिन पहले क्या था, अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग था, तो अपनी अपनी मर्जी के हिसाब से मान रहे थे, ठीक है ना, जो जिनको जो ज्यादा सुटेबल लग रहा था। हाँ, वो आपने पढ़ा ही होगा 10th क्लास में कि वहां पे जो अपना क्या था, फ्रांस था, और उधर क्या हुआ था, रेवोल्यूशन हुआ, उसके अंदर यूनिट्स वगैरह सभी को क्या किया गया था, सेम किया था अक्रॉस द पूरी कंट्री के। तो यूनिट्स वो धीरे धीरे हमने सेम करना शुरू भी किया वहीं से, ठीक है ना। और एक टाइम आया जब हमने पूरे वर्ल्ड में क्या कर दिया, स्टैंडर्ड कर दिया कि अब भैया हम इसी से मेजर करेंगे। अरे अगर मान लो हम क्विंटल में कर रहे हैं और कोई टन में मेजर कर रहा है, तो कितना दिक्कत होगा ना फिर। एक साथ ही आप एक बार फिक्स कर लो ना कि आप इसमें मेजर करने वाले हो, और जैसे ही आप फिक्स कर लेते हो उसके बाद आप इजीली क्या कर सकते हो, एक्सपोर्ट कर सकते हो, इंपोर्ट कर सकते हो चीजों का, वो हो जाएगा। सही बात है। हाँ, दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो आता है लेंथ, लंबाई। इसकी क्या होती है यूनिट, वो होती है मीटर, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया भाई, मीटर कैसे मान जाएगा, हाँ, वैसे मीटर निकाला कैसे गया वो बता देता हूँ।
जो स्पीड ऑफ लाइट है ना, स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट ध्यान से देखना, 1 मीटर किसे कहा गया कि इतना सेकंड्स के अंदर इतनी जितनी डिस्टेंस कवर करता है वो क्या कहलाता है, मीटर कहलाता है। ठीक है, तो वो देखो स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वो 2.99 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड आती है। तो अगर तुम्हें मीटर निकालना है तो क्या किया गया, आपको इसका 1 फ्रैक्शन ले लो, है ना, वो कितना आ जाएगा 1/2.99 इंटू 10⁸ इतने सेकंड में अगर जब इस जो लाइट है यानी प्रकाश का जो प्रकाश की जो वेव है वो जितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है उसे ही क्या नाम दिया गया, 1 मीटर। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल इन 1 सेकेंड। तो मैं इसको पूरा लिख देता हूं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट यही लिख देता हूं, इतने सेकंड में जितना डिस्टेंस कवर किया उसी को हमने क्या किया, मीटर का नाम दिया। ठीक है ना, उसको हमने किसका नाम दे दिया, मीटर का नाम दिया। ओके, और वो अपना क्या बन गया, 1 मीटर बन गया। और मैंने बताया ना स्टैंडर्डाइज कैसे कर सकते हैं, इतना सा मान लीजिए कि ये 1 मीटर हुआ है, ठीक है ना, उसके बाद उसको क्या कर लिया गया है, आगे अपन मेजर करते गए। ठीक है ना, हाँ, मेजर करते गए का मतलब क्या है, जैसे लेंथ है उसको मीटर मानते हैं, लेकिन व्यवहारिक रूप में ज्यादातर किसका यूज करते हैं, किलोमीटर का यूज करते हैं, इंच का यूज करते हैं, सेंटीमीटर का यूज करते हैं। ये भी तो व्यवहारिक है, मीटर भी है, लेकिन मीटर के कब यूज होता है, जब आप कपड़े लेने जाते हो, हाँ, तभी तो मीटर यूज करते हो। लेकिन अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करना है तो किलोमीटर में लेते हो। समुद्रों के अंदर किसका यूज करते हैं, माइल्स का यूज करते हैं। ठीक है ना, जो जहाज वगैरह होती है वो इतने माइल्स पर आवर से चल रही है ना, इतने माइल्स दूर है तो वो माइल का यूज करती है। ठीक है ना, जिसको मील बोलते हैं शायद, या मील, MILE, मील बोलते हैं। एंड और भी होती है, जैसे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स होती हैं बहुत ज्यादा, है ना। जैसे लाइट ईयर होता है कि एक जो लाइट स्पीड ऑफ लाइट है उसने एक ईयर में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो लाइट ईयर हो जाएगा। तो ये सारी क्या है, वो उनके लिए है, वो भी काम की, हमारे लिए जो काम की, जैसे इंचेज हो गया, फिट हो गया, जैसे अपनी हाइट है वो सभी किस में नापते हैं अपन, फिट में नापते हैं। तो ये व्यवहारिक है ना। लेकिन स्टैंडर्डाइज किसे किया गया है, यानी मानकीकरण किसका किया गया है, सिर्फ मीटर का किया गया है कि ये चीज जो है वो 1 मीटर कहलाएगी। ठीक है ना, तो आप इन दोनों को चीजों को नोट कीजिए। इसके बाद अपन टाइम को देखते हैं। चलिए मैं आपको टाइम के बारे में बताता हूं। टाइम क्या होता है, जो सीजियम 113 का एटम है, वो क्या करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिट करता है। यानी उसमें से क्या होती है, वो वाइब्रेट करता है। बेसिकली आप इतना ध्यान में रखिए अभी कि वो क्या करता है, वाइब्रेट करता है, कंपन करता है इसे। और कितने कंपन कर लेता है ना। और उस कंपन का एक फिक्स काउंट लिया गया कि इतना काउंट जब ये कर लेगा तो वो 1 सेकंड कहलाएगा। ठीक है ना, जैसे मैं से बोलूं ये ऐसे है ना, अभी 1 सेकंड में गिने होंगे 3 या 4 करेगा, ऐसे करूं 5 से 7, है ना। अगर मैं बोलूं 5, मैं ऐसे वाइब्रेट कराने लग जाऊं इसको, है ना, इसको वाइब्रेट करा रहा हूं, कंपन करा रहा हूं ऊपर और नीचे, और मैं बोलूं कि 4 बार ये जब ऊपर और नीचे हो जाएगा उसको 1 सेकंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, 1 सेकंड। वैसे ही जो सीजियम 113 का परमाणु है, एटम है, वो एक फिक्स नंबर है, बहुत बड़ा नंबर है, मतलब बहुत ज्यादा बड़ा है। अगर मैं आपको उस नंबर की वैल्यू दिखाना चाहूं तो भी दिखा सकता हूं, काफी बड़ा नंबर है वैसे। देखना 99123, नहीं 192 और उसके अलावा है 631, उसके अलावा है 631770। अगर सीजियम वाला एटम इतने ज्यादा क्या करता है, वाइब्रेशन कंप्लीट करता है, जितने ड्यूरेशन में कंप्लीट करता है, जितनी अवधि में कंप्लीट करता है, उसको 1 सेकंड कहा गया है। समझ गए ना, उसका मानकीकरण किया गया है, एक तरीके से स्टैंडर्डाइज किया गया है कि सीजियम 113 जो है उसका एटम, मतलब वो होता क्या है, रेडिएशन होती है, उसके एक फिक्स रेडिएशन को माना गया है, उसको स्टडी किया गया है, उसके आधार पर निकाला गया। बट बेसिकली आप समझिए कि सीजियम का जो होता है वो वाइब्रेट करता है और 1 सेकंड में इतने वाइब्रेशन करता है। तो इसको उल्टा पढ़िए कि इतने वाइब्रेशन को जितना ड्यूरेशन हुआ, अवधि लगी, उसको 1 सेकंड कहते हैं। 1 सेकंड में इतने वाइब्रेशन करता है, इतनी बार ऊपर या नीचे होता है, ऐसे समझ लीजिए कंपन करता, तो ऐसे होता रहता है। अगर ये होगा 1 सेकंड में, अब इसको उल्टा पढ़िए कि इतने वाइब्रेशन कंप्लीट करने का जितना ड्यूरेशन है उसको अपन क्या कहते हैं,
1 सेकेंड कहते हैं। और यहां से हम मैंने तीनों जो चीजें हैं, m यानी मास, लेंथ l और t टाइम, इन तीनों को बेसिक डेफिनेशन बता दिया है और बेसिकली कैसे मेजर किया गया, कैसे इनका मानकीकरण किया गया है वो बता दिया। उसके अलावा जो केल्विन है उसको भी ऐसे ही स्टैंडर्डाइज किया गया है ना, कहां से किया गया, 1 वोल्ट लगाया गया, 1 ओम रेजिस्टेंस, वो सब चीजें। और जैसे केल्विन है उसको कैसे डिफाइन किया गया है, जो इनका ट्रिपल पॉइंट होता है वाटर का, उसका 1/273.16 जो फ्रिक्शन होता है, भिन्न होता है, उसको 1 केल्विन मान लिया गया। ऐसे ही हर चीज को मान लिया गया। जैसे मैं बोलूं मोल किसे कहा गया है, तो मोल भी बेसिकली किसे कहा गया है कि 12 ग्राम कार्बन में, 12 ग्राम कार्बन में जितने भी परमाणु है संख्या में, उसे क्या कहते हैं, मोल कहते हैं। वैसे मैं मोल का लिखवा देता हूं आपको। मोल जो होता है वो बेसिकली कुछ नहीं है, वो एक नंबर को रिप्रेजेंट करता है, उस संख्या को। और स्टैंडर्ड किसे किया गया है, मानक किसे माना गया है, मानक माना गया है कार्बन 12 में कितने परमाणु है, कार्बन 12 के 12 ग्राम में, ऐसे से पढ़िए इसको, कार्बन 12 के 12 ग्राम में जितने परमाणु हैं उसको अपन क्या, जितने परमाणु की संख्या है उसे क्या नाम देते हैं, मोल नाम देते हैं। और वो मोल किसके इक्वल होता है, वो होता है 6.022, और भी आते हैं 4-5 डिजिट, ठीक है ना। और इसके अंदर एरर भी है ना, एरर वाले चैप्टर में पढ़ा दूंगा मैं कि एरर कैसे कहते हैं। इस वाले जो अभी वैल्यू लिख रहे हैं उसमें भी एरर है, 6.022 इंटू 10⁻23, ये क्या है, संख्या है, ठीक है ना। इसको अपन बेसिकली क्या बोल सकते हैं, कण बोल सकते हैं, पार्टिकल। इसके आगे मैं पार्टिकल लगा दूंगा तो क्या बन जाएगा, पार्टिकल। अगर इसके आगे मैं लगा दूंगा क्या, जैसे मैं लगा दूंगा आयन, तो आयन बन जाएगा। अगर इसके आगे मैं लगा दूंगा प्रोटॉन, तो क्या बन जाएगा, प्रोटॉन। जैसे बोलूं 1 मोल प्रोटॉन, इसका मतलब है प्रोटॉन की संख्या कितनी है, 6.022 इंटू 10⁻23। और बेसिकली जो है वो परमाणु, अणु, आयन, इन सब के लिए किसको डिफाइन किया गया है, मोल को। यानी इतने बड़े नंबर को बार बार ना लिख के, काफी बड़ा होगा 10⁻, अब समझ रहे हो कितने ज्यादा जीरो आएंगे, समझ रहे हो, 23 जीरो आएंगे और बहुत जीरो हो गए। तो इतना बड़ा नंबर ना लिख के अपन क्या लिख देंगे, उसकी जगह 1 मोल लिख देंगे। अगर हम मुझे इसका 2 गुना करना है तो 2 मोल लिख देंगे। और मोल वाली जो कहानी है केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है उसमें आपको एकदम अच्छे से क्लियरली समझाया जाएगा, ठीक है ना, कहां से मोल डेवलप हुआ, कैसे डेवलप हुआ, है ना, ये सारी चीजें बिल्कुल हमने स्टैंडर्डाइज कर, स्टैंडर्डाइज किसे किया गया है, मोल के लिए किसको किया गया है, कार्बन 12 के 12 ग्राम में परमाणुओं की संख्या को मानक मान लिया गया है। और उसमें जितने वो परमाणु है उसको क्या कहा गया है, मोल कहा गया है, ठीक है। तो आज आपने यूनिट्स पढ़ लिए होंगे, उनके फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में जान लिया होगा, मास क्या होता है, लेंथ कैसे होता है, और टाइम को मानक कैसे किया गया है, ये चीज जान लिया। और ये हो गए अपने के पूरे पूरे 7 क्या है, मानक है। इसके अलावा जो मैं मानता हूं कि जिनको हमें पढ़ना चाहिए, जैसे रेडियन है, स्टेरेडियन है, ये 2 और है। एंगल है ना, एंगल, उसकी क्या होती है, यूनिट तो होती है लेकिन डायमेंशन नहीं होती। वो डायमेंशन आ जाएगा 1-2 लेक्चर के बाद। लेकिन डायमेंशन क्या क्या कहते हैं डायमेंशन को, है ना। तो डायमेंशन एंगल का नहीं है, और एंगल का यूनिट तो है, ठीक है ना। ये सारी चीजें पढ़ाई, इनका क्या है, डायमेंशन भी है, ठीक है। तो एंगल को इसलिए इन फंडामेंटल में रखा नहीं गया, बट वो है तो सही, ठीक है ना। हाँ, उनको भी आप फंडामेंटल में कर सकते हो, बट 7 ही है अगर मैं बताऊं तो। लेकिन मेरे ख्याल से होना चाहिए क्या, एंगल भी होना चाहिए, मतलब है, बता रहा हूं मैं, अलग से अपन लिखते हैं नीचे लास्ट में नोट डाल के। वो नोट क्या है, एंगल की जो यूनिट होती है वो रेडियन होती है, और जो 3D के अंदर बताया, जैसे सॉलिड एंगल बोलते हैं, उसकी क्या होती है, स्टेरेडियन होती है। स्टेरेडियन आपके सिलेबस में भी काम नहीं आएगा, आप जब हायर स्टडीज करोगे तब काम आएगा। फिलहाल के लिए जितना काम आ रहा है वो है रेडियन, आप ध्यान में रखोगे, ठीक है। अगर ये आपने चीजें सीख ली होंगी तो इनको आप अच्छे से जानिए, दोबारा से आप इस लेक्चर को देखिए, क्योंकि ये क्या पूरा एकदम समझने वाला है, एकदम कंसेप्चुअली आपका करेक्ट होगा ना, एक बार कहानी की तरह अंदर बैठ गया तो कभी आप चीजों को भूलोगे नहीं। ओके, मेरे ख्याल से आपको लेक्चर आज का बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। चलो बेटा, विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।